नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। एक्सरसाइज 5.3 ऑन पेज 114 इसको कंटिन्यू करते विथ क्वेश्चन नंबर 5F। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन and which bisects the portion of line 3x plus y equal to 6 intercepted between the coordinate axes। अब इसमें दो तीन बातें हैं, वो जरा नोट डाउन करने की है। इक्वेशन फाइंड करना है लाइन की जो ओरिजिन से पास हो रही है, यानी एक पॉइंट लाइन पर आ गया है। अब दूसरी सिचुएशन, या तो उस लाइन का स्लोप पता हो या उस लाइन पर एक और पॉइंट पता हो या इंटरसेप्ट पता हो। अब क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है तो इंटरसेप्ट वाली बात तो खत्म हो गई। तो दो चीज बचती है, या तो स्लोप पता चल जाए या कोई पॉइंट पता चल जाए। आगे की बात देखो, एंड विच बाइसेक्ट्स, जो चाहिए लाइन वो बाइसेक्ट कर रही है द पोर्शन ऑफ लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 6। कहां है ये लाइन? इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस। इसका मतलब ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सेस को इंटरसेप्ट कर रही है और उसका जो बाइसेक्टिंग पॉइंट होगा वहां से हमारी रिक्वायर्ड लाइन पास हो रही है। लाइन बाइसेक्ट्स द पोर्शन ऑफ दिस लाइन। तो सबसे पहले तो ये लाइन कैसी होगी, ये ड्रॉ करना होगा। देखो सॉल्यूशन, गिवन लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब इसको ड्रॉ करने के लिए जब x और y दिख रहे हैं ऐसे, तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके ड्रॉ करना काफी आसान हो जाता है। तो कैन बी रिटन एज 6 से डिवाइड कर देते, तो 3x प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 6 अपॉन 6, दैट इज x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। So this is two intercept form which is in double intercept form or double intercept form बोलते हैं, double intercept form। as shown in figure। फिगर ड्रॉ करना आसान है, उसके लिए x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट 6 है, तो इसका फिगर ड्रॉ कर देते हैं। अप्रोक्सीमेटली यदि ये 1 2 3 लिया तो इतने सेगमेंट्स ऊपर देखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 और ऊपर जाएंगे 5 6। x इंटरसेप्ट इज 2, x एक्सिस, y एक्सिस, y इंटरसेप्ट इज 6, मतलब ये हो गई लाइन, स्ट्रेट लाइन। दिस इज गिवन लाइन 3x प्लस y इक्वल टू 6। इसके कोऑर्डिनेट है 2,0, इसके कोऑर्डिनेट 0,6। हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है और इसको बाइसेक्ट कर रही है। इसको बाइसेक्ट कर रही मतलब इसको मिड पॉइंट पर कट कर रही होगी, तो इसका मिड पॉइंट यहां कहीं है। ये मिड पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं m। हमारी जो लाइन होगी वो लाइन ये ओरिजिन और ये मिड पॉइंट से, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। रिक्वायर्ड लाइन, इसकी इक्वेशन फाइंड करना है। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके लिए ओरिजिन एक पॉइंट तो पता है, दूसरी इंफॉर्मेशन स्लोप के फॉर्म में या पॉइंट के फॉर्म में, तो पॉइंट मिला सकते, दो पॉइंट है हमारे पास, तो उनका मिड पॉइंट मिलाया जा सकता है मिड पॉइंट फॉर्मूले से, वो काम कर लेते हैं। नाउ इसको नाम दे देते हैं ए और बी। नाउ फ्रॉम फिगर द मिड पॉइंट of segment AB is M
इक्वल टू मिड पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट का एडिशन अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट्स का एडिशन अपॉन 2, तो 2 प्लस 0 अपॉन 2, 0 प्लस 6 अपॉन 2, दैट इज m इज इक्वल टू 2 by 2 1, 6 by 2 3. ये हो गया मिड पॉइंट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड विच बाइसेक्ट्स, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है इस लाइन, यानी मिड पॉइंट से पास हो रही है. तो अब रिक्वायर्ड लाइन की बात. हेंस द रिक्वायर्ड लाइन passing through origin, passes through origin and bisects the line 3x plus y equal to 6 means passing through M13. ओरिजिन और दूसरा पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, दो पॉइंट मिल गए, तो इसकी इक्वेशन अब लिखी जा सकती है. देयरफॉर इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय 2 पॉइंट फॉर्म. पहले लिख देते हैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट भी लिख दो ना यहाँ पर, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0. अब x1 y1 इसको बोल दो, x2 y2 इसको बोल दो और वैल्यू पुट करो. दिस इंप्लाई x माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, y माइनस 0, x1 y1 इसको बोला है, x2 y2 इसको बोला, 3 माइनस 0. So that is x is equal to y by 3 और y is equal to 3x. दिख रहा है लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो फॉर्म आ गया y equal to mx, स्लोप इज 3. So this is answer, equation of required line. Question number 6. Line y equal to mx plus c passes through points a 21 and b 32. Determine m and c. दो कांस्टेंट यदि फाइंड करना हो तो वो दो कांस्टेंट में दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी. फिर हम साइमल्टेनियस मेथड या एलिमिनेशन मेथड से वो दो कांस्टेंट फाइंड कर सकेंगे. ये इसका आउटलाइन हो गया. हमको दो पॉइंट से इक्वेशन पास हो रही ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो दो इक्वेशन मिल सकती है हमको m और c में, उसको सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन गिवन दैट द लाइन y equal to mx plus c, number 1, passes through the points a21 and b32. Therefore we must have, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी. तो पहले a के लिए फॉर a वैल्यू पुट करो, y इक्वल टू x की वैल्यू 2, तो 2m प्लस 1 c, ओ y की वैल्यू 1 है, c रहेगा अपनी जगह, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, 1 इज इक्वल टू 2m प्लस c. एंड फॉर b x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 3m प्लस c. x की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दिए. अब ये दो इक्वेशन दिख रही है, दोनों को सॉल्व करना. इसको 1 और इसको 2. एलिमिनेशन मेथड से दिखता है, पहले c एलिमिनेट कर दे. 2 माइनस 1 इंप्लाई, 2 माइनस 1 इंप्लाई, इसमें से इसको माइनस कर दे, तो c माइनस c गया. 3m माइनस 2m इज m, 2 माइनस 1 इज 1. m की वैल्यू आ गई. अब ये m की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो. पुट m
इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो 1 इम्प्लाई क्या, 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m प्लस c। तो देयरफॉर c इज इक्वल टू 1 माइनस 2, c इज इक्वल टू -1। चेक कर लो इक्वेशन दोनों सेटिस्फाई होती है क्या? m इज 1, c इज -1, तो 2 माइनस 1 इज 1, करेक्ट। m इज 1, c इज -1, तो 2 माइनस 1 इज सॉरी 3 माइनस 1 इज 2, करेक्ट। तो देयरफॉर वैल्यूज ऑफ m and c आर, m की वैल्यू 1 and -1 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइंस which contains the point A 1 3 and the sum of whose intercepts on the coordinate axis is 0। तो दो इंफॉर्मेशन दिख रही है, लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 0, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो हम एक इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन सपोज कर लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी x by a plus y by b is equal to 1, where intercepts a and b are to be determined। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम में इंटरसेप्ट की बात किया है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में होगी। अब ये a और b फाइंड करना है, दो कांस्टेंट फाइंड करना है, तो दो कांस्टेंट फाइंड करने के लिए दो कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। तो दो कंडीशन क्या हो सकती है प्रॉब्लम में? एक तो सीधे सीधे दी है, सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 0, एक कंडीशन तो तुरंत मिल गई, सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 0, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन मिल गई। दूसरी इक्वेशन कहां से लाएंगे? अब ये सोचने की बात है, प्रॉब्लम को यदि ठीक से पढ़े तो दूसरी इक्वेशन भी मिल जाएंगी ए और बी में। एक कंडीशन तो लिख देते अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। और मतलब ए और बी में फर्स्ट इक्वेशन, ए और बी फाइंड करने के लिए एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो एक और इक्वेशन मिलाने के लिए प्रॉब्लम फिर से पढ़ो। इक्वेशन ऑफ लाइन विच कंटेन्स द पॉइंट A13, मतलब वो जो लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन है, वो लाइन पर ये पॉइंट है, इसका मतलब ये पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो कर देते वो पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई। ऑल्सो गिवन दैट point A13 lies on required line, ठीक है ना, या ऐसा बोलो रिक्वायर्ड लाइन कंटेन्स द पॉइंट, दोनों का मतलब एक ही है। तो देयरफॉर दिस सेटिस्फाई इक्वेशन 1, A13 satisfies इक्वेशन 1 which imply, रखो x की जगह 1 by a, y की जगह 3 by b is equal to 1, और इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इम्प्लाई एलसीएम ए बी, b plus 3a is equal to 1, तो therefore 3a plus b is equal to ab into 1, नंबर 3। अब दो इक्वेशन दिख रही है, a plus b equal to 0 और 3a plus b is equal to ab, ये दोनों को सॉल्व करना है, ये दोनों को सॉल्व करते हैं a और b के लिए।
अब यहां पर प्रोडक्ट की टर्म है तो साइमल्टेनियस तो सॉल्व नहीं होगा, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो दिस गिव्स a इज इक्वल टू माइनस बी, और ये a इक्वल टू माइनस बी इसमें पुट कर देते हैं। पुट a इज इक्वल टू माइनस बी फ्रॉम 2 इन 3 वी गेट, देखो a की वैल्यू माइनस बी प्लस बी माइनस बी बी, a और a की जगह माइनस बी रख दी। दिस इज माइनस 3b प्लस बी माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। एक तरफ ले लो सब, तो दैट इज बी स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू 0, इंप्लाई b कॉमन, b माइनस 2 इक्वल टू 0। दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब b इज इक्वल टू 0 और b माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज b इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 2, दो वैल्यू आ गई। अब ये b के लिए a की वैल्यू मिल जाएंगी, देयरफॉर फॉर b इक्वल टू 0 1 इंप्लाई इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाई a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 के लिए a इक्वल टू 0, फॉर b इक्वल टू 2 इक्वेशन 2 इंप्लाई a इज इक्वल टू माइनस 2। तो दो कॉम्बिनेशन मिल गए, a0 b0 और a की वैल्यू माइनस 2 b की वैल्यू 2। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन्स, ठीक है। केस वन a इक्वल टू माइनस 2 b इक्वल टू 2 गिव्स x बाय माइनस 2 प्लस y बाय 2 इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में a और b की वैल्यू लिखना है, a की वैल्यू माइनस 2 b की वैल्यू दैट इज क्या करते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस एक्स प्लस वाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, रहने दे सकते हैं ऐसी, और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया इसको, स्लोप इज 1 इंटरसेप्ट इज 2। ये 2 और डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है इक्वेशन को, सेम इक्वेशन को, आंसर इसको भी रहने दिया जा सकता है और सिंप्लीफाई करके यहां पर भी ला सकते हैं। तो ये एक आंसर हो गया। अब सोचने की बात है, केस 2 a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 0 यदि है तो वो यहां लिखा जाएगा क्या, x अपॉन 0 प्लस y अपॉन 0 इक्वल टू 1? नहीं, तब क्या लिखेंगे इक्वेशन को, पढ़ा है अपन ने, जब इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट 0 है, y इंटरसेप्ट 0 है, इसका मतलब इक्वेशन कैसी होगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो केस 2 a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 इंप्लाई इक्वेशन इज इन द फॉर्म y इक्वल टू mx, ओरिजिन से पास हो रही है, दोनों इंटरसेप्ट 0 है, a 0 b 0 है, तो y इक्वल टू mx इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन होगी। लेकिन अब फिर से ये m अननोन है, ये m की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और वो m की वैल्यू फाइंड करके जो मिलेगा वो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन। एक इक्वेशन तो ये मिल गई है, अब दूसरी इक्वेशन y इक्वल टू mx के फॉर्म में m फाइंड करने के लिए क्या करोगे, एक्सक्यूज मी सर, तो ये m फाइंड करने के लिए कंडीशन है लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 13 टू फाइंड m, ठीक है। रिक्वायर्ड लाइन contains A13, so therefore this will satisfy y equal to mx,
1 3 satisfies y equal to mx gives वैल्यू पुट करो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3 तो 3 is equal to m into 1 gives m is equal to 3 इक्वेशन में पुट कर दो therefore required second line is y equal to 3x तो एक ही आंसर हो गया y equal to 3x और एक आंसर हो गया y equal to x plus 2 अब ये दोनों इक्वेशन गिवन पॉइंट से पास हो रही है ये भी वेरीफाई कर लो यहां रखो बोला x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3 मिलेंगी 1 plus 2 is 3 करेक्ट है यहां पर चेक करो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 यस करेक्ट है तो दोनों लाइन ये पॉइंट कंटेन करती है और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है क्या तो सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 0 ये तो ओरिजिन से पास हो रही है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वहां इंटरसेप्ट ही 0 0 है तो दोनों 0 + 0 इज 0 तो ये कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाई होते दिखती है ये इसके लिए इंटरसेप्ट फॉर्म देखना पड़ेगा तो इंटरसेप्ट फॉर्म में एक 2 है और एक -2 है -2 और 2 ऐसा बोलना चाहिए पहले x इंटरसेप्ट फिर y इंटरसेप्ट और दोनों का सम इज 0 तो यस प्रॉब्लम की सारी कंडीशंस ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तो देयरफॉर नाउ प्रॉब्लम इज कंप्लीटली सॉल्व्ड इक्वेशन ऑफ लाइंस फाइंड करने के लिए कहा था प्रॉब्लम इज कंप्लीटली सॉल्व्ड आज के लिए इतना ही एक्सरसाइज नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे टिल देन टेक केयर बाय बाय जय गणित